दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 4 द रैट रेस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख रहे हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम सभी को आज वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बस आपको इतना ही चैप्टर से पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिए, आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वही करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, व्हाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट निल्स ओलेफ। निल्स ओलफ। तो देखिए, अजनबी ने लोहे के कारखाने के मालिक को यह क्यों नहीं बताया कि वह निल्स ओलफ नहीं था। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। व्हेन द आयरन मास्टर थॉट, जब आयरन मास्टर ने सोचा, द स्ट्रेंजर टू बी निल्स ओलफ, कि अजनबी निल्स ओलफ है, निल्स ओलफ है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द ट्रूथ दैट ही वाज नॉट विथ द होप ऑफ सेटिंग कपल ऑफ क्रॉनर मोर। देखिए, तब देखिए क्या हुआ, उसने सोचा कि ये क्या है, निल्स ओलेफ है, तो अजनबी ने सच नहीं बताया। देखिए, द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द ट्रूथ, यानी कि उसने अजनबी ने सच नहीं बताया कि वह कौन है, कि वह जो है निल्स ओलेफ नहीं है। आगे देखिए, he was not the with the hope of setting couple of क्रोनर मोर, यानी कि क्या हुआ कि वह क्रोनर और स्थापित करने की आशा में, क्रोनर और अधिक स्थापित करने की आशा में था और अधिक लेने की आशा में था। he greed made him keep the truth। देखिए, उसके लालच ने उसे सच बोलने पर क्या किया, मजबूर कर दिया। इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, इस चैप्टर में हमारे जो हैं क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वीयर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर एज ए क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विलियमसन। एडला विल्मनसन। तो देखिए, फेरी वाले द्वारा एडला विल्मनसन के लिए क्रिसमस उपहार स्वरूप छोड़े गए पैकेज में क्या सामग्री थी, यानी क्या सामान था। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए, द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर एज ए क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विल्मनसन कंटेंड ए रैट रेप। देखिए, फेरी वाले द्वारा एडला विलियमसन के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में छोड़े गए जो पैकेज था, उसमें एक चूहेदानी थी, और क्या था, 30 क्रोनर इन क्रम्पलेड नोट, और क्या था उसमें देखिए, 30 क्रोनर के मुड़े हुए नोट थे, क्रोनर के मुड़े हुए नोट थे। देखिए, जो क्या है, रब्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। देखिए, रब्ड का अर्थ होता है चुराना, और फिर क्रॉफ्टर का होता है किसान। तो यहाँ पे देखिए, जो कि किसान से चुराए गए थे, या फिर किसान से लूटे गए थे, या फिर किसान से चुराए गए थे, फिर क्रॉफ्टर से लूटे गए थे। तो जो कि क्रॉफ्टर से लूटे गए थे, नहीं, क्रॉफ्टर का तो छोटा मोटा किसान होता है, जो कि किसान से लूटे गए थे कह सकते हैं। एंड ए लेटर फॉर हर एक्सप्लेनिंग हिज कंडक्ट एंड ही ग्रेटिट्यूड टू मिस विलियमसन। देखिए, द फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक ए कैप्शन। देखिए क्या हो जाएगा, ए लेटर फॉर हर एक्सप्लेनिंग हिज कंडक्ट। देखिए, जिसमें देखिए क्या था, और उसके लिए क्या था, पत्र था, और पत्र में देखिए क्या था, उसमें एक पत्र था, और पत्र में क्या क्या था, देखिए उसके आचरण, जिसमें उसके आचरण को स्पष्ट किया गया था। एक्सप्लेन का अर्थ होता है स्पष्ट करना। आगे देखिए, एंड हिज ग्रेटिट्यूड टू मिस विल्मनसन फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक ए कैप्शन, और एक कप्तान की तरह व्यवहार करने के लिए मिस विल्मनसन के प्रति उसका आभार व्यक्त किया गया था पत्र में। उसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड
बीइंग ए रैट रैप। फेरी वाले को यह विचार कहाँ से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है, यह दुनिया एक चूहेदानी थी। तो देखिए उत्तर, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग्स, यानी कि अपनी एक यात्रा के दौरान, ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप्स, वह अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसे यह विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज, कि पूरी दुनिया उसके बारे में, देखिए क्या है कि पूरी दुनिया उसके बारे में थी, नथिंग बट ए बिग रैट रैप, कि पूरी दुनिया उसके बारे में कुछ नहीं, एक बड़ी चूहेदानी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए ये सभी हमारे क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो सभी को ध्यान से पढ़िएगा, सभी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्या है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो यानी क्या है, टालकेटिव, यहाँ पर टालकेटिव एंड फ्रेंडली। तो टालकेटिव का अर्थ होता है बातूनी, क्या होता है, बातूनी, अधिक बात करने वाला। फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रवत, फ्रेंडली विथ द पेडलर। तो देखिए क्रॉफ्टर का अर्थ होता है छोटा मोटा किसान, तो किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी और मित्रवत क्यों था। तो देखिए इसका आंसर, द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, यानी किसान के, जो किसान था उसकी कोई पत्नी नहीं थी। ही वाज ऑल अलोन, वह सभी अकेले थे, दोनों लोग अकेले थे, किसान और फिर क्या, जो फेरी वाला था उस समय। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसकी कोई संतान भी नहीं थी। आगे देखिए, ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी कि देखिए वह अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। हैप्पी का होता है खुश, कौन, किसान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 करोनर टू द पेडलर, किसान ने फेरी वाले को 30 करोनर क्यों दिखाए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ही सोव्ड 30 करोनर टू द पेडलर टू मेक हिम बिलीव। देखिए उसने फेरी वालों को 30 करोनर दिखाए ताकि उसे विश्वास हो जाए, उसे क्या हो जाए, विश्वास हो जाए, दैट ही हैड अर्नड 30 करोनर ओनली लास्ट मंथ, कि उसे विश्वास हो जाए कि उसने पिछले महीने 3 करोनर क्या, सॉरी पिछले महीने उसने 30 करोनर क्या है, कमाए हैं। 30 करोनर यानी कि 30 करोनर उसने क्या है, कमाए हैं। अर्न का अर्थ होता है कमाना। आगे देखिए, ही टोल्ड द पेडलर डेट हिज बजी, यहाँ पर रहेगा बसी पढ़ सकते हैं इसे, तो इसका अर्थ गाय भी होता है, बसी का अर्थ गाय भी। तो देखिए उसने फेरी वाले से कहा कि उसकी बसी यानी कि काऊ, जिसे गाय भी कहते हैं, बसी का अर्थ गाय भी होता है, काऊ गाय। वाज क्या है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि क्या है, असाधारण है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है, देखिए ऑर्डिनरी का अर्थ होता है सादा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि असाधारण, अधिक साधारण है। आगे देखिए, सी गेव मिल्क फॉर द क्रीमरी, क्या है, क्रीमरी एवरी डे। देखिए वह प्रतिदिन मलाई के लिए दूध देती है, क्रीम का अर्थ होता है मलाई, क्रीमरी का मतलब होता है मलाई के लिए दूध देती है। आगे देखिए, लास्ट मंथ ही हैड गॉट 30 करोनर इन पेमेंट, पिछले महीने उन्हें 30 करोनर का भुगतान मिला था। आगे देखिए, द क्रॉफ्टर लेफ्ट दैट द पेडलर वाज नॉट बिलीविंग व्हाट ही वाज सेइंग, यानी कि क्राफ्टर को लगा, किसान को लगा कि फेरी वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए उसने दिखाया था। इस प्रकार से जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रैट रैप। देखिए फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था। ये हमारा क्वेश्चन है कि फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ, मजबूर क्यों हुआ कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द पेडलर स्टोल द
क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर। वो देखिए फेरी वाले ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर के क्या चुरा लिए, स्टोर कर दो चुराना। फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से चुरा लिए। ही इंटर्ड ए वुड, ही इंटर्ड ए वुड, और वह एक जंगल के में क्या क्या घुस गया। इंटर का अर्थ होता है घुसना, उड़ का तो जंगल, जंगल में क्या क्या घुस गया। ही वॉल्कड, देखिए जंगल का अर्थ उड़ का अर्थ होता है लकड़ी भी एक जगह होता है और फिर उड़कर जंगल भी होता है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए जब वो जंगल में घुस गया तब क्या हुआ, आगे देखिए ही वॉल्कड एंड वॉल्कड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड। वह देखिए चलता गया, क्या किया वो, वह चलता रहा और अंत तक, अंत तक क्या चलता रहा, अंत अंत आए बिना तक चलता नहीं, चलता रहा और अंत आने तक क्या किया वो चलता ही रहा। आगे देखिए वह चलता रहा और अंत तक, अंत आए बिना ही चलता रहा। इससे देखिए क्या हुआ, दिस मेड हिम थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट रेप। अंत, अतः देखिए इससे उसे लगा कि वह सचमुच एक चूहेदानी में गिर गया है। जब वो चलता रहा, अंत नहीं हो रहा, सिर्फ चलता जा रहा है, जंगल में चलता जा रहा है तो अंत नहीं हो रहा, कोई रास्ता उसे नहीं मिला, तो उसे ऐसा लगा कि वह एक चूहेदानी में फंस गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर क्यों आमंत्रित किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट। देखिए कम रोशनी में आयरन मास्टर उसे उसे ठीक से नहीं देख सका, लाइट कम थी इसलिए वह ठीक से उसे नहीं देख सका। ही मिस्टूक ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एंड ओल्ड एंड ओल्ड एक्वेंसेंस। क्या है यहाँ पे देखिए क्या है, एक्वेंसेंस ऑफ हिम। इसका अर्थ देखिए क्या हो जाएगा, उसे क्या कहा, उसे अंधेरा था तो वहां पे उसे वो ठीक से नहीं देख पाया, उसने उसे अपना कोई पुराना परिचित समझ लिया कि कोई पुराना हमारा परिचित है जो आया हुआ है। सो इसलिए ही स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइटेड हिम एट होम। इसलिए उसने फेरी वाले से प्यार से बात की और घर पर बुलाया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए व्हाई डिड द पेडलर डिसलाइन द इनविटेशन। इनविटेशन का अर्थ होता है निमंत्रण। तो देखिए फेरी वाले ने निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया। देखिए देयर वेयर टू रीजंस, यानी कि 2 कारण थे। फर्स्ट यानी सबसे पहला कारण देखिए क्या था, ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू द मैनर हाउस एज एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड। देखिए उन्हें एक पुराने रेजिमेंट कॉमरेड के रूप में जागीर घर में जाने का विचार पसंद आया। आगे देखिए सेकेंडली यानी कि दूसरे, ही हैड द स्टोलन मनी सो ही डिड नॉट लाइक टू थ्रो हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। दूसरा उसके पास चुराया हुआ धन था, इसलिए उसे स्वेच्छा से शोर की मांद में गिरना पसंद नहीं था, यानी कि खुद जाए और फिर वो मतलब जहाँ पे पकड़ा जाए इसलिए वो नहीं जाता, क्योंकि उसका चोरी के जो थे पैसे थे, उसने जो 30 करोड़ चुराया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला बिलमेंसन इनविटेशन। क्या है, सॉरी इनविटेशन, इनविटेशन यहाँ पे यानी कि निमंत्रण। तो फेरी वाला एडला के निमंत्रण को स्वीकार, एडला के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए क्यों बाध्य, यानी क्यों स्वीकार कर लिया। तो देखिए एडला हैड सिंपैथेटिक यानी कि लुक, यानी कि एडला के पास सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि, फ्रेंडली और फिर मैत्रीपूर्ण यानी व्यवहार, एंड एन एश्योरेंस टू गो अवे अनहार्मिंगली
और क्या था देखिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, और फिर जब भी वह चाहे बिना किसी नुकसान के चले जाने का आश्वासन था। यानी कि जब वो चाहे, देखिए एज व्हेन ही वुड वांट, यानी जब वह चाहे तो वह बिना किसी किसी के परमिशन से वहां से जा सकता है। आगे देखिए, दिस मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला इनविटेशन, इसलिए फेरी वाले ने एडला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन सभी को आपको तैयार कर लेना, सभी बहुत ही सरल तरीके से हैं और बहुत ही सरल सरल शब्द यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। देखिए क्या है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, फेरी वाले के बारे में एडला को क्या संदेह था। देखिए क्या संदेह था, देखिए सी नोटिस्ड दैट द पेडलर वाज अफ्रेड, उसने देखा कि फेरी वाला क्या है, डर गया। अफ्रेड का अर्थ होता है डर जाना, उसने नोटिस किया कि वह क्या है, डर गया था। आगे देखिए इट मीन्ड, यानी कि इसका मतलब था that he had either stolen something or he had escaped from jail। देखिए escaped मतलब होता है जो भागा हुआ होता है जेल से। तो देखिए इसका मतलब था कि या तो उसने कोई चीज चुराई है या फिर वह जेल से भाग गया है। She also thought that he was not an educated man and so he could not be her father old comrade। देखिए उसने यह भी सोचा कि वह एक शिक्षित व्यक्ति नहीं था और इसलिए वह उसके पिता का पुराना साथी नहीं हो सकता। वो शिक्षित नहीं था, इसलिए वह उसके पिता का पुराना साथी नहीं हो सकता। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम, फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की। देखिए सी वांटेड टू फीड ए पुअर, वह क्रिसमस पर, देखिए सी वांटेड टू फीड ए पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस एंड मेक हिम फील होम लाइक। देखिए वह क्रिसमस पर एक गरीब भूखे आदमी को खाना खिलाना चाहती थी और उसे घर जैसा महसूस भी कराना चाहती थी। फील होम लाइक यानी घर जैसा उसे महसूस कराना चाहती थी। आगे देखिए सी वांटेड, वह चाहती थी टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ देम, वह चाहती थी कि उनके साथ शांति के एक दिन का आनंद उठाए। कौन, गरीब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार देखकर एडला प्रसन्न क्यों थी। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा हर फादर वाज श्योर दैट द पेडलर वाज ए चीट, उसके पिता को यकीन था कि फेरी वाला धोखेबाज। देखिए चीट का अर्थ धोखा करना, धोखेबाज, चीटर का धोखा, चीटर का धोखा देना। तो उसके पिताजी को यकीन था कि फेरी वाला धोखेबाज था। बट लेकिन शी डिड नॉट वांट टू केस हिम अवे, लेकिन वह उसे भगाना नहीं चाहती थी। ही हैड बीन इनवाइटेड, क्योंकि वह उसे आमंत्रित किया गया था। शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसे उस पर क्या दया आ गई। दे फाउंड दैट द पेडलर हैड लेफ्ट ए गिफ्ट फॉर देम। आगे देखिए उन्होंने पाया कि फेरी वाले ने उनके लिए एक उपहार छोड़ा था। एडला ओपेंड द पैकेज, एडला ने पैकेज को खोला। व्हेन, जब शी सॉ द कंटेंट्स शी बिकम वेरी हैप्पी, जब उसने सामग्री देखी तो वह बहुत खुश हुई। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड द पेडलर सिंग हिमसेल्फ एज कैप्शन ऑन स्टेल, क्या है स्टेल। तो देखिए फेरी वाले ने कैप्टन बेन स्टेहल के रूप में हस्ताक्षर क्यों किया। देखिए हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए ही एक्टेड, देखिए यहाँ पे रहेगा
एक्सेप्ट यहाँ पे रहेगा, ही एक्सेप्ट लाइक ए रियल कैप्टन एंड ही नॉट ओनली रिटर्न द 30 क्रोनर ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर। देखिए, उन्होंने एक वास्तविक कप्तान की तरह काम किया। उन्होंने न केवल बूढ़े क्राफ्टर के 30 क्रोनर वापस किए, बट आल्सो प्रेजेंटेड द यंग काइंड्स लेडी विथ ए क्रिसमस गिफ्ट एज ए रियल कैप्टन वुड हैव डन। बट देखिए, बल्कि युवा दयालु महिला को एक क्रिसमस उपहार भी दिया, जैसे कि वास्तविक कप्तान किया का, जैसे वास्तविक कप्तान करता था वैसे। ही वाज अब देखिए है, ही वाज हॉनर्ड यहाँ पर रहेगा। देखिए क्या है, हॉनर्ड एज कैप्टन। देखिए, उन्हें कप्तान के रूप में सम्मानित किया गया। क्या है, हॉनर्ड का अर्थ होता है सम्मानित करना, तो उसे कैप्टन के रूप में सम्मानित किया गया था। अब आगे देखिए, आगे हमारा आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु वाज एडला, एडला कौन थी, हाउ डिड शी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर, उसने फेरी वाले के व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला दिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, एडला वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द ऑनर ऑफ रामसजो आयरन वर्क्स। देखिए, एडला एडला रामसजो आयरन वर्क्स के मालिक की सबसे बड़ी बेटी थी, सबसे बड़ी लड़की थी। सी इज वेरी काइंड एंड जेनरस। देखिए, वह बहुत दयालु और उदार थी। सी सक्सीडेड टू द परस्यूड, क्या देखिए यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे परस्यूड द पेडलर टू स्टे विथ देम। देखिए, वह फेरी वाले को अपने साथ रहने के लिए मनाने में सफल रही। आगे देखिए, सी हैड ए डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, उसने, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्हें मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ थी, किसे, एडला को। आगे देखिए, सी परस्यूटेड द पेडलर टू कम टू द मैनर हाउस। आगे देखिए, उसने फेरी वालों को घर आने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया, यानी उसे बुलाया। आगे देखिए, सी इंटरेस्टेड फॉर द पेडलर व्हेन ही फादर थ्रेटनेड टू कॉल द शेरिफ। देखिए, जब उसके पिता ने शेरिफ को बुलाने की धमकी दी तो उसने फेरी वाले के लिए हस्तक्षेप किया। आगे देखिए, सी इंस्टिटेड टू कीपिंग द गेस्ट, यानी कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो एक क्या मेहमान है, कह सकते हैं। गेस्ट का अर्थ होता है मेहमान। तो उसने क्या किया, देखिए उसने मेहमान को रखने की जिद की। क्या क्या जिद की, लव एंड अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट दियर मार्क्स ऑन द पेडलर। प्यार और समझ ने फेरी वाले पर अपनी छाप छोड़ी। आगे देखिए, ही राइज्ड हिमसेल्फ टू ए जेंटलमैन, ही राइज्ड हिमसेल्फ टू ए जेंटलमैन। तो देखिए, उन्होंने स्वयं को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। ही लेफ्ट 30 क्रोनर्स टू दियर राइटफुल ऑनर। उन्होंने देखिए, उसने 30 क्रोनर उनके असली मालिक के लिए छोड़ दिए। आगे देखिए, ही इवन लेफ्ट ए लेटर एंड क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला। उन्होंने एडला के लिए एक पत्र और क्रिसमस उपहार भी छोड़ा। कौन, जो पेडलर था, फेरी वाला जो था। इस प्रकार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अटेम्प्ट, क्या है, अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द क्वेश्चन 4 स्टोरी। यानी कहानी में फेरी वाले का क्या करना, आपको चित्रण करना है, चित्रण करना है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन 4 है इसको गलती रहेगा यहाँ पे, यानी कहानी जो है, कहानी फेरी वाले का हमें उसके चित्र का चित्रण करना है, कैरेक्टर स्केच। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, द राइटर ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर विद द सिंपैथी।
लेखक ने फेरी वाले के चित्र का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया है। देखिए, ही वॉज ए टॉल मैन, यानी कि वह एक लंबा आदमी था। ही हैड हिज ऑन इमेजिनेशन, देखिए उनकी अपनी कल्पना, यानी उनकी कल्पना थी कि वो एक लंबा आदमी था। ही ही और रैश एंड हंगर ग्लेमेड इन हिज आईज, आईज का अर्थ था आंख। तो देखिए उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। ही सोल्ड सेल्फ मेड स्मॉल रैट रैप्स ऑफ वायर, देखिए उन्हें तार के स्वनिर्मित चूहेदानी बेचे। उसने क्या किया, उसने तार के स्वनिर्मित क्या किया उन्होंने, उसने चूहेदानी बेचे जो उन्होंने खुद बनाया था, वायर का और तार से बनाया चूहेदानी, और खुद उसने बेचे। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेसेस लाइक स्टेलिंग एंड बेगिंग टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें कुछ मानवीय कमजोरियां थी, जैसे कि अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह अगर चोरी करता था या फिर भीख मांगता था। आगे देखिए, ही स्पेंट हिज नाइट्स बाय वेयर ही डिजायर्ड, देखिए आगे क्या, उसने उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्या थी, उन्होंने अपने यहाँ पर उन्होंने अपने रातें जहां चाहे वहां बिताई। स्पेंड हिज नाइट वेयर ही डिजायर, वो अपनी रात जहां चाहता था वहीं पर बिता लेता था। आगे देखिए, ही हैड नो पैलेस टू लिव, यानी उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ही इज ए बेगाबॉन्ड कम बेगर कम्प एक पेट्टी थीप, देखिए वह एक आवारा और एक छोटे चोर वह एक आवारा और एक छोटा चोर लगता है। कौन, जो पेडलर है। ही फील्स डेट द वर्ल्ड इज लाइक ए रैट रैप, दुनिया एक चूहेदानी की तरह लगती है उसे। आगे देखिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द रिच, देखिए उसके अनुसार सभी धन, जॉय मतलब कि आनंद, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर जस्ट बैट्स, देखिए उसके अनुसार सभी धन, सुख, भोजन और आश्रय केवल क्या है, चारा है, केवल क्या है, एक चारा है। आगे देखिए, जो कोई भी क्या है, जो कोई भी छूता है। आगे देखिए, एनीवन हु टच द बेड, जो कोई भी छूता है। द रैट रैप क्लोज ऑन हिम, और चूहेदानी में फंस जाता है। और चूहेदानी में क्या होता है, बंद हो जाता है। क्लोज का होता है बंद हो जाना, वह चूहेदानी में क्या होता है, बंद हो जाता है। और फिर क्या होता है, देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, और सब कुछ खत्म हो जाता है। आगे देखिए, फाइनली यानी अंततः, ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू ए जेंटलमैन, फाइनली यानी अंततः वह स्वयं को एक सज्जन व्यक्ति में बदल लेता है।